हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के हम अपने इस वीडियो में हल करने वाले हैं समाकलन की बी एक्सरसाइज के सवाल को हल करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दें हम, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे अगले वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। आइए हम फिर हल करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, जो है हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 tan इनवर्स x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट tan इनवर्स x इक्वल टी के, देन यहाँ से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी की। अब बात करते हैं लिमिट की। अभी तक हमारा फंक्शन x में था तो x की लिमिट होल्ड हो रही थी, अब फंक्शन किस में हो गया, t में, तो हम लिमिट को भी बदलेंगे। जब हमारा x बराबर 0 था, ठीक, x बराबर 0 था तो t बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 और tan में 0 अंश की वैल्यू होती है, देन यहाँ से हमको मिलेगा t इक्वल 0। अब देखते हैं जब x इक्वल हमारा 1 था तब t इक्वल क्या हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, π/4 की, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमको मिलेगा t इक्वल π/4 के। अब हमारा लिमिट जो है वो है 0 से π/4, ठीक, और tan इनवर्स x को हमने t माना है तो ये t का स्क्वायर डी टी। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ये हो जाएगा t⁻³ अपान का 3, जिसकी लिमिट है 0 से π/4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट रखेंगे π/4 का होल पावर 3, देन यहाँ से हमको मिलेगा π/3 अपान 4 × 4 × 4 64 और इंटू का 3 हमारा था, रहेगा लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा तो लिखने का कोई मतलब नहीं है। देन यहाँ से हमें मिलेगा π/3 अपान 64 × 3 192, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2, जो है हमारा इंटीग्रल लिमिट 0 से 1 x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टी के, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2x डी एक्स इक्वल डी टी के। क्लियर। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं। जब हमारा x बराबर क्या था, 0 था, तब t बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे 0, देन यहाँ से t बराबर हमको मिलेगा 1, और जब x बराबर कितना था, 1 था तो t बराबर कितना मिलेगा, x की वैल्यू 1 का वर्ग 1 और प्लस का 1, t इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 2। अब इसकी लिमिट कन्वर्ट हुई कहाँ से, 1 से 2 तक, 1/2 बाहर है, बाहर ले लिया, और इसको हमने t एज्यूम किया है, ये dt के इक्वल हो गया, तो ये हो गया dt अपान का t। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 log t, लिमिट है 1 से 2 तक, तो अपर लिमिट 1/2 log 2 माइनस लोअर लिमिट log 1। क्लियर। log 1 की वैल्यू 0, देन यहाँ से हमको मिला 1/2 log 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 2, इसकी लिमिट है रूट में 2 प्लस का x अपान का 2 माइनस का x डी एक्स। ठीक, तो इसको हल करने के लिए हम कॉन्जुगेट से गुणा करते हैं, इसमें रूट 2 प्लस एक्स अपान का
2 माइनस एक्स इसका कंजुगेट हो जाएगा हमारा 2 प्लस एक्स अपान का 2 प्लस एक्स डी एक्स। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा लिमिट 0 से 2 2 प्लस एक्स अपान का और रूट में 2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, सॉरी 2 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ से 0 से 2 लिमिट है 2 अपान का रूट में 2 का वर्ग माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस लिमिट 0 से 2 एक्स अपान का रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं इस वाले टर्म के लिए हमने मान लिया लेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टी के। देन ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x डी एक्स इक्वल डी टी के। तो यहाँ से x डी एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस का 1/2 डी टी के। क्लियर। अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और ये हमारा लिखा है साइन इनवर्स x बाई ए और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो 2 साइन इनवर्स x बाई ए और इसकी लिमिट है 0 से 2 तक। ठीक, प्लस का यहाँ लिखते हैं प्लस ये वाला टर्म 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा माइनस का माइनस का होगा माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन लिमिट कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 4 से 0 तक 1/√t डी टी के। क्लियर। अब यहाँ से हम इस पे लिमिट रख देंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2 अपर लिमिट रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल और यहाँ मिल जाएगा हमको π/2 माइनस का 0। क्लियर। और माइनस 1/2 यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 2√t और जिसकी लिमिट है 4 से 0। तो 2 से 2 कैंसिल। देन यहाँ हमारा आया पाई माइनस अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट 0 है √t में और माइनस लोअर लिमिट रूट में 4। ठीक, तो यहाँ से आ गया पाई और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 4 का वर्गमूल होता है हमारा 2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 1 to 3। इसकी लिमिट है log x अपान का x और dx। यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट log x इक्वल t के। तो ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल dt के। अब लिमिट की बात करें तो यहाँ से जब हमारा x इक्वल 1 था तो t इक्वल हो जाएगा 0 और जब x इक्वल 3 है तो t इक्वल हमारा हो जाएगा log 3। क्लियर। अब लिमिट हमारी हो गई यहाँ 0 से log 3 और t dt। ठीक, अब t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा t² और इसकी लिमिट 0 से log 3। अब लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 बाहर अपर लिमिट log 3 का होल स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट log 0। ठीक, और इसकी वैल्यू 0। देन यहाँ से हमको मिला 1/2 log 3 का होल स्क्वायर और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से π/2। लिमिट है साइन 2x इंटू tan इनवर्स साइन x dx। ठीक, तो यहाँ पे हम इस साइन 2x को लिख देंगे फार्मूले पर 0 से π/2 2 साइन x इंटू cos x इंटू tan इनवर्स साइन x dx। ठीक,
तो यहाँ पे 2 बाहर ले लें और हम एज्यूम कर लें, यहीं पर पहले एज्यूम करते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टी। तो साइन एक्स का एंटी डिफरेंशिएशन होता है cos x dx इक्वल dt के। ठीक, अब लिमिट की बात करें तो जब हमारा x इक्वल 0 था तो t इक्वल क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा, और जब x इक्वल हमारा π/2 है तो t इक्वल कितना आ जाएगा, 1। क्लियर। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो गया, 0 से 1 तक लिमिट है, 2 को बाहर ले लेते हैं, साइन को हमने t एज्यूम किया है, t लिख दिया, cos x dx किसके बराबर हो गया, dt के, और tan इनवर्स t dt। ठीक है। अब यहाँ से हम आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन मान के इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइलेट कहता है, आइलेट के अनुसार फर्स्ट फंक्शन ये और सेकंड फंक्शन ये। फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, 2 हमारा बाहर है, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, tan इनवर्स t को रोक लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन t का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा t²/2, जिसकी लिमिट है 0 से 1 माइनस, ठीक, -2 सबके साथ मल्टीप्लाई में था तो माइनस का 2 रहेगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/1 प्लस t का स्क्वायर। ठीक, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 dt। क्लियर। अब ये 2 हम बाहर लाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा केवल इतना टर्म t²/1 प्लस t²। ठीक, तो यहाँ से अब ये इस पे हम लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 1 यहाँ रखेंगे तो मिलेगा π/4। यहाँ आ गया हमारा π/4 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये हमारा लिखा है कुछ इस प्रकार से, हम इसको लिख दें इंटीग्रेशन 0 से 1 t², हम इसमें एक जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं, प्लस का 1 माइनस का 1 अपान का 1 प्लस t² dt। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको अब अलग अलग लिख दें, π/4 माइनस का 0 से 1 लिमिट, और t² + 1 और t² + 1 कैंसिल, तो यहाँ हमको मिलेगा 1dx, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का इंटीग्रेशन 0 से 1 और 1/1 प्लस t² dt। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये π/4 हमारा है, माइनस का x, सॉरी t में चल रहा था फंक्शन तो t होगा, और ये t इसकी लिमिट होगी 0 से 1 प्लस 1/, ये लिखा है हमारा tan इनवर्स x, tan इनवर्स t, और जिसकी लिमिट है 0 से 1। क्लियर। आगे यहाँ देखिए, अब ये हमारा π/4 है, माइनस अपर लिमिट रखेंगे तो हमको मिलेगा 1, लोअर लिमिट पे कुछ नहीं, प्लस अपर लिमिट पे मिलेगा हमें π/4, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आएगा π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, π/2, और माइनस का 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन 0 से 1 x log 1 प्लस x/2 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम आइलेट के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन इसको और सेकंड फंक्शन इसको हमने अज्यूम कर लिया। अब फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, log 1 प्लस x/2 को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका x का हो जाएगा x²/2। क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1/1 प्लस x/2, और इंटू का x/2 का हो जाएगा 1/2। ठीक, और इंटू का इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x²/2। क्लियर।
डी एक्स। इस पर हमारी लिमिट है 0 से 1। अब हम इस पे लिमिट रख देते हैं, चाहे तो यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिया हमने, 1/2 कॉमन ले लिया और यहाँ हमको मिलेगा log 1 + x/2 और इंटू का x²। लिमिट इसकी 0 से 1 माइनस, यहाँ पे हम इसको हल करेंगे यदि तो 1/2 बाहर ले सकते हैं, ले लिया, इंटीग्रेशन 0 से 1 और ये हमारा हमको मिलेगा यहाँ से x² अपान का 2 + x dx। क्लियर है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4 को जोड़ दें और 4 को घटा दें और इस पे लिमिट रख दें। तो यहाँ पे अपर लिमिट हो जाएगी हमारी, अपर लिमिट जब रखेंगे तो ये 1/2 और प्लस का 1 3/2 हो जाएगा। लोअर लिमिट पे ये वैल्यू 0, देन यहाँ से हमको मिलेगा 1/2 log 3/2 माइनस 1/2 और इसके साथ में हम कुछ ऐसा करते हैं, x² - 4 + 4 अपान का 2 + x dx। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अलग अलग टर्म में तोड़ देंगे, तो ये 1/2 log 3/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 और x² - a² को हम ले सकते हैं x + 2 इंटू x - 2 अपान का x + 2, ठीक, dx। और दूसरे टर्म में हम लिख सकते हैं माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 4 अपान का 2 + x dx। लिमिट इसकी है 0 से 1। क्लियर। अब यहाँ से x + 2 से x + 2 कैंसिल कर दिया और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 log 3/2 माइनस 1/2 और x का हो जाएगा x²/2 और माइनस x का हो जाएगा 2x। लिमिट 0 से 1 माइनस 4 को बाहर ले आएँ तो ये हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि कट जाएगा 2 से 2 टाइम्स में, और इंटीग्रेशन इसका भी कर देते हैं log x 2 + x जिसकी लिमिट है 0 से 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम इसको करेंगे, इसको हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, इसको लिख दें इस वाले टर्म को 1/2 log 3 माइनस 1/2 log 2। वी कैन राइट आल्सो दिस। ठीक। और माइनस का यहाँ पे जब लिमिट हम रखेंगे तो अपर लिमिट पे आएगा 1/2 और माइनस का 2। ठीक। माइनस का 1/2 इंटू है 1/2 माइनस का 2, तो यहाँ से हमको मिलेगा प्लस का 3/4। ठीक। और माइनस का ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट पे मिलेगी हमको वैल्यू, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगी। तो अपर लिमिट पे हमको मिलेगा 2 log 3 + 2 log 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक। अब इसको देखिए 3/4 को हम आगे लिख दें, 3/4 को आगे लिख दिया और log 3 का कोफिशिएंट देखिए, यहाँ माइनस का 2 और प्लस का हाफ, तो ये हमको मिलेगा माइनस का 3/2 log 3 और यहाँ पे माइनस का 1/2 और यहाँ पे प्लस का 2, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 3/2 log 2। अब हम चाहें तो यहाँ से 3/2 कॉमन ले लें, तो ये 3/4 माइनस का 3/2 कॉमन लिया हमने, माइनस का 3/2 कॉमन लिया है। ठीक। तो यहाँ से हमको मिलेगा log 3 माइनस का log 2। क्लियर। तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 माइनस का 3/2 log 3/2 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रल 1 से e और e⁻x अपान x इंटू 1 + x log x dx।
क्लियर। तो यहाँ पे हम इसको अलग अलग दो टर्म में मल्टीप्लाई करने के पश्चात अलग अलग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 टू ई टू द पावर एक्स अपान का एक्स प्लस, अब इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 से ई टू द पावर एक्स लॉग एक्स डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे हम आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, यहाँ जो 1/x है ये फर्स्ट फंक्शन और इस वाले को हमने सेकंड फंक्शन कह दिया। अब फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, 1/x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होगा e टू द पावर x माइनस, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू e लिमिट होगी, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है हमारा माइनस का 1/x स्क्वायर, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 1/x स्क्वायर। क्लियर। और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होगा e टू द पावर x प्लस, इस पे भी लिमिट है हमारी 1 से e तक। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया हमने, log x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x 1 से e इसकी लिमिट है माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का होता है 1/x, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1 से e 1/x और e टू द पावर x dx। क्लियर। अब यहाँ पे हम अगेन आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड फंक्शन मान के इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको हमने कह दिया फर्स्ट फंक्शन और इसको कह दिया सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे हम इसका लिमिट भी रख के इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट रखें तो ये हो जाएगा 1/e और इंटू e टू द पावर e। अभी लिमिट नहीं रखते हैं, थोड़ा सा आगे हल करते हैं। ये हमारा रहेगा e टू द पावर x अपान x का लिमिट है 1 से e तक प्लस इंटीग्रेशन, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, 1/x स्क्वायर को रोक लिया, इंटू e टू द पावर x का हो जाएगा e टू द पावर x और इसकी लिमिट अगेन हमको मिलेगी 1 टू e। क्लियर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू e डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/x और e टू द पावर x का e टू द पावर x। क्लियर। और प्लस का log x इंटू e टू द पावर x पे लिमिट है हमारी 1 से e माइनस का 1 इंटीग्रेशन 1 से e लिमिट 1/x e टू द पावर x dx। अब ध्यान से देखिए ये दोनों टर्म प्लस माइनस में कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल हो गया। क्लियर। अब हमको केवल मिला है यहाँ पे ये वाला टर्म भी आई थिंक कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए अब हमको मिला यहाँ पे, देखिएगा अभी हम इस टर्म को काटते नहीं हैं, ये ऐसे लिखा है, ये भी लिखा है, इसको एक बार फर्स्ट इंटू सेकंड, यहाँ इसको फर्स्ट फंक्शन इसको सेकंड फंक्शन मान के हम अगेन इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर दें तो यहाँ से हमको कुछ मिलेगा e टू द पावर x अपान x जिसकी लिमिट है 1 से e प्लस, यहाँ पे हो जाएगा हमारा e टू द पावर x अपान का x स्क्वायर, इसकी लिमिट 1 से e प्लस, इसका इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन 1 टू e टू द पावर x अपान x। क्लियर। प्लस log x इंटू e टू द पावर x की लिमिट 1 टू e, और जब इसका हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, माइनस से भी साथ में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, e टू द पावर x अपान x की लिमिट हो जाएगी हमारी 1 से e और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू e टू द पावर x अपान का x स्क्वायर dx। ठीक। अब देखिए ये टर्म प्लस का, ये टर्म माइनस का सेम कैंसिल, ये टर्म माइनस का, ये टर्म प्लस का कैंसिल सेम था। तो अब यहाँ से हमको मिला, ओ वेट सॉरी
ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 7 नंबर थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको फिर से हम हल करते हैं। गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम अगेन बढ़िया से। इंटीग्रेशन 1 to e टू द पावर x अपान x 1 प्लस x log x का dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना है। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और अलग अलग टर्म में लिखेंगे। तो 1 to e और यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 अपान x इंटू का e टू द पावर x dx। ठीक, फिर प्लस आएगा, इंटीग्रेशन 1 से e लिमिट होगी, x से x कैंसिल होगा और मिलेगा हमको e टू द पावर x log x dx। क्लियर। अब आइलेट के अकॉर्डिंग हम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करेंगे और यहाँ पे आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, इसको एज्यूम करके हम इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को रोकेंगे, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई का पावर एक्स फर्स्ट फंक्शन को रोका था, जिसकी लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ तक, 1 से ई तक, माइनस अब इंटीग्रेशन 1 to e फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x dx प्लस फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, log x को रोक लिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e टू द पावर x का e टू द पावर x, इसकी लिमिट है 1 to e और इंटीग्रेशन 1 to e फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपान एक्स इंटू ई टू द पावर x dx। क्लियर। अब हम यहाँ पे अगेन इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन एज्यूम करके डिफरेंशिएशन करेंगे, इस टर्म को ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा ई टू द पावर x, बाकी सब ऐसे लिख जाएगा जैसे लिखा है, 1 to e प्लस इंटीग्रेशन 1 to e टू द पावर x अपान का एक्स स्क्वायर dx प्लस ई टू द पावर x log x की लिमिट है 1 to e। यह माइनस होगा, फार्मूले में माइनस होता है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा के और इंटीग्रेशन लिखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को रोकेंगे, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया, 1 अपान एक्स को रोक लिया, ई टू द पावर x का ई टू द पावर x। ठीक, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से e तक। अब माइनस होता है फार्मूले में, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन 1 to e। ठीक, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 अपान एक्स का अगर हम 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 अपान एक्स का माइनस का 1 अपान एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x का ई टू द पावर x dx। क्लियर। अब देखिए ये टर्म हमारा माइनस में, ये टर्म प्लस में, बिल्कुल सेम है, ये दोनों कैंसिल हुआ, ये टर्म माइनस में, ये टर्म प्लस में, सेम है, कैंसिल हुआ। देन हमारे पास आया केवल ई टू द पावर x log x की लिमिट 1 से e तक। अब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट जब रखेंगे तो ई टू द पावर e log e बेस e, ठीक, माइनस ई टू द पावर 1 log 1 बेस e। क्लियर। तो यहाँ से हमारा आधार वही, घात वही, वैल्यू 1, तो यहाँ से मिला ई टू द पावर e माइनस ई टू द पावर 1 इंटू ई टू, इसका 1 का log 1 की वैल्यू 0, तो यहाँ से हमको ये 0 हो गया और केवल मिला ई टू द पावर e, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप इस बार आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पर, जो है 0 से 1 साइन इनवर्स x अपान का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया लेट साइन इनवर्स x इक्वल t के। ठीक है,
तो ये हमारा हो जाएगा 1 इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जब करेंगे 1 का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी के। अब लिमिट की बात करें, जब x इक्वल 0 था तब t इक्वल क्या हो जाएगा 0, और जब x इक्वल 1 था तो t इक्वल मिलेगा π/2। अब हमारी लिमिट हो जाएगी यहाँ से 0 से π/2। साइन इनवर्स इसको हमने t माना था और ये हमारा dt के बराबर, तो यहाँ से आएगा t dt और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। इसकी लिमिट है 0 से π/2। तो अपर लिमिट 1/2 कॉमन ले लिया, अपर लिमिट पे हम रखेंगे π² माइनस लोअर लिमिट पे 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा π² 8 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, x साइन इनवर्स x अपान का रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, तो यहाँ पे भी हमने एज्यूम किया लेट साइन इनवर्स x इक्वल टी। ठीक, तो यहाँ से x इक्वल कितना आ जाएगा हमारा साइन टी की। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी के। अब लिमिट भी कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से जब हमारा x इक्वल 0 था तो t इक्वल 0 होगा, जब x इक्वल 1 था तो t इक्वल π/2 आएगा। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन हो गया 0 से π/2 साइन टी इंटू का टी डी टी। आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज्यूम किया हमने। अब यहाँ पे करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन को रोक लिया और साइन टी का होगा कॉस टी, माइनस का कॉस टी, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं और कॉस टी इसका लिमिट 0 से π/2 माइनस, ठीक, इंटीग्रल 0 से π/2 फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन हमारा है टी का 1 हो जाएगा और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस का कॉस टी डी टी। अब अगेन यहाँ पे हम टी रखते हैं लिमिट को, तो अपर लिमिट जब हमने रखा तो यहाँ पे मिला हमको π/2 और cos 90 अंश की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा 0। रख देते हैं लिमिट यहाँ पे π/2 और cos π/2 माइनस लोअर लिमिट t की वैल्यू 0 इंटू cos 0 डिग्री, क्लियर, प्लस cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t जिसकी लिमिट है 0 से π/2। अब ये हमारा 0 cos की वजह से और ये इस 0 की वजह से 0, देन ये पूरा टर्म 0, कोई मतलब नहीं रहा। अब यहाँ पे हमको मिला साइन, यहाँ पे लिमिट रखें साइन π/2 माइनस का साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन π/2 की वैल्यू 1 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, ठीक, साइन tan इनवर्स x अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, तुरंत मान लेंगे, क्या मान लेंगे, tan इनवर्स x इक्वल टी के, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल किसके, डी टी के। ठीक, तो यहाँ पे अब लिमिट कन्वर्ट कर लेंगे, जब हमारा x इक्वल 0 था तो t इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन जब x इक्वल इन्फिनिटी था तो t इक्वल कितना हो जाएगा, π/2,
क्योंकि tan 90 अंश की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। ठीक, तो हमारा अब क्वेश्चन यहाँ से बना 0 से π/2 और इसको हमने एज्यूम किया है t, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा sin t dt और sin t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t और लिमिट है इसकी 0 से π/2। ठीक, तो लिमिट रखेंगे अब cos t cos 90 अंश माइनस cos 0 अंश। ठीक है, cos π/2 की वैल्यू 0, तो माइनस का 0 और माइनस का 1, 0 से कोई मतलब नहीं रहा और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस का 1 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जो है 0 से 2 x रूट में x + 2 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, हमने मान लिया यहाँ पे x + 2 = t के, देन इम्प्लाई डैट यहाँ से x इक्वल आ जाएगा हमारा t - 2। ठीक, अब यहाँ पे हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे डिफरेंशिएशन, तो dx इक्वल क्या आ जाएगा dt। क्लियर, अब लिमिट की बात कर लें, जब हमारा x = 0 था तो t इक्वल कितना आया 2, और जब हमारा x = 2 था तो t इक्वल कितना आएगा 2 to 4 आ जाएगा। अब लिमिट हमारी हो गई है 2 से 4 और x की वैल्यू हमने निकाला है t - 2 और इसकी वैल्यू हमने t एज्यूम किया था तो रूट का t dt। ठीक, अब हम यहाँ पे रूट के t को मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 से 4 और t का पावर 3/2 dt, -2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन 2 से 4 और t का पावर हाफ dt। क्लियर, अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा 5/2 t का पावर 2/5, लिमिट 2 से 4 -2 और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2। ठीक, तो ये हो जाएगा 2/3, सॉरी 5/2 हर में होगा तो यहाँ हो जाएगा 2/5 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2/3 और t का पावर 3/2, इसकी लिमिट है 2 से 4। अब हम लिमिट क्यों रखेंगे, तो ये हमारा 2/5 था और 2 का पावर 5 अपर लिमिट को रखा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 का पावर 2 और पावर से जब आधार समान तो घातों की गुणा हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ मिला 2 का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5/2 और -2 2 = 4/3 और t का पावर मिलेगा 2 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 3/2। क्लियर, तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं गुणा करवा के, ये हो जाएगा हमारा 64/5 माइनस 32/3, इस वाले टर्म को लिखा है, इस वाले को। ठीक है, और माइनस का इन दोनों को एक साथ में कर दिया। अब इस वाले टर्म को लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, जो पावर में 5/2 और 3/2 है, तो यहाँ से हमने 2/5 को बाहर लिख लिया और ये लिखा हमारा 2 का पावर 5/2। क्लियर, और माइनस का 4/3, 2 का पावर 3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका एलसीएम लेके इसको लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे और हल करेंगे तो पूरा हमको मिलेगा 32/15। एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, और माइनस का हम यहाँ से चाहें तो 2 का पावर 3/2 कॉमन ले लें, तो 2 का पावर 3/2 हमने कॉमन ले लिया। देन हमको मिला यहाँ पे 4/5 माइनस का 4/3। ठीक, अब ये हमारा हो जाएगा कुछ, इसको हम लिख सकते हैं 2 × √2, तो ये 32/15 माइनस 2 ×
√2 और इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा माइनस का 8/15 इंटू माइनस का 8/15। ठीक है, अब यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा लिखा है 32/15 और प्लस का 16√2 अपान का 15। तो हम चाहें तो कॉमन ले लें यहाँ से 16/15, तो 16 अगर हमने कॉमन ले लिया, 16√2 कॉमन लेते हैं और बाई का 15, देन यहाँ हमको मिला √2 और प्लस का 1 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 x अपान का √1 - x² dx। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करवाते हैं, तो ये हो जाएगा 0 से 1 2x अपान का √1 - x² dx। और अगेन हमने यहाँ एज्यूम कर लिया लेट 1 - x² इक्वल t के, तो यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 2x dx इक्वल dt के, तो माइनस को उधर भेज देंगे, 2x dx इक्वल माइनस का dt। ठीक है, अब लिमिट की बात कर लें, जब हमारा x इक्वल 0 है तो t इक्वल मिलेगा 1 और जब x इक्वल 1 है तो t इक्वल मिलेगा 0। अब हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहा है, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 1 से 0, ठीक, और 1/√t dt। तो 1/√t का होता है 1/2, ये बाहर, और इंटू का 2√t, तो इसकी लिमिट है 1 से 0, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ माइनस का अपर लिमिट में 0 और माइनस का 1 का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो हमारा 0 से a लिमिट है, रूट का a² - x² dx। तो ये फार्मूला लिखा है 1/2 x रूट में a² - x² और प्लस का a² साइन इनवर्स x/a। ठीक, और इसकी लिमिट है 0 से a। क्लियर, तो यहाँ से अब हम देखते हैं, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट को रखेंगे तो यहाँ से a² माइनस का a² क्या हो गया 0, और यहाँ पर रखेंगे a, तो साइन 0 की वैल्यू 0। अपर लिमिट पे सब कुछ, यहाँ पे a रखेंगे, a² प्लस का माइनस का ये हो गया 0, a² यहाँ है और a/a हमको मिलेगा 1, और साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, तो a² ये है 1/2 है, इंटू का a², ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और इंटू का वो यहाँ पर हमको मिलेगा π/2। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा πa²/4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आपने लोअर लिमिट क्यों नहीं लिया, ये मन में ख्याल आ रहा होगा। चलिए ठीक है, लोअर लिमिट लेके दिखाते हैं आपको हम। ये 0 रखा, पूरा टर्म 0, और यहाँ 0 रखा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो 0 से गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, इसलिए हमने अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ नहीं रखा है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। फिर आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिएगा, इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट है इसकी, x रूट में 1 - x²
अपान का 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, हमने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल जब हम टी पुट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt के। ठीक, तो यहाँ से हमको मिलेगा x dx इक्वल 1/2 dt के। अब हमारा क्वेश्चन लिमिट देख लें, अभी जब x इक्वल 0 है तो t इक्वल हमारा 0 होगा, और जब x इक्वल 1 है तो t इक्वल 1 ही होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू यहाँ रखेंगे 0 तो 0 का वर्ग 0, और 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 1/2 0 से 1। ठीक, और रूट में 1 माइनस टी अपान का 1 प्लस टी dt। अब हम इसमें कॉन्जुगेट से गुणा करवाते हैं, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट में 1 माइनस टी अपान का 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस टी अपान का 1 प्लस टी dt। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1/2 लिमिट 0 से 1। अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस टी का होल वर्ग, और होल वर्ग और रूट भी, तो रूट और वर्ग दोनों कैंसिल। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस टी अपान का और रूट में 1, सॉरी माइनस होगा यहाँ, 1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक है, अब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे और अपने क्वेश्चन की तरफ सुगमता से आगे बढ़ेंगे। तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 अपान रूट का 1 माइनस टी स्क्वायर dt, और माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 1 टी अपान का 1 माइनस टी स्क्वायर और ये रूट dt। क्लियर। तो यहाँ से अभी हमारा लिखा है 1/2 साइन इनवर्स t, जिसकी लिमिट है 0 से 1 माइनस 1/2, और इसके लिए अच्छा एक लाइन लिख ही देते हैं, 0 से 1 टी अपान का रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं, आगे अज्यूम करते हैं कुछ। हमने मान लिया लेट 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल एम के। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस का 2t dt इक्वल डी एम के। तो यहाँ से t dt इक्वल आएगा हमारा माइनस का 1/2 डी एम के। क्लियर। तो यहाँ पे अब हम लिमिट रखते हैं, हमको अपर लिमिट पे वैल्यू मिलेगी, लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू यहाँ से मिलेगा π/2 माइनस 1/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इंटू 2 इक्वल 4 इंटीग्रेशन 0 से, अरे सॉरी यहाँ पे लिमिट भी देखेंगे अब हम। जब हमारा t इक्वल 0 है तो m इक्वल हो जाएगा 1, और जब हमारा t इक्वल 1 है तो m इक्वल मिलेगा 0। तो यहाँ लिमिट हमारी उल्टी हो जाएगी 1 से 0। ठीक, और dm अपान का रूट m। क्लियर। अब रूट m का इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, ये हमारा हो गया π/4 प्लस का 1/4 इंटू 2 रूट m, जिसकी लिमिट है 1 से 0। अब 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो ये आया π/4 प्लस का 1/2, और अपर लिमिट पे 0 माइनस लोअर लिमिट पे रूट का m 1। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा π/4 माइनस का 1/2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो है हमारा इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपान का रूट में 1 प्लस एक्स और माइनस का रूट एक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से गुणा करवा देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 1 अपान रूट का 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स और प्लस का रूट एक्स अपान का रूट में 1 माइनस एक्स प्लस का रूट एक्स
dx, कॉन्जुगेट से इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया। देन हमारे पास हो गया अब 0 से 1 रूट का 1 प्लस एक्स प्लस रूट एक्स अपान का 1 प्लस एक्स माइनस का x dx। तो x से x कैंसिल। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0 से 1 रूट में 1 प्लस एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 रूट x dx। तो यहाँ से हमारा एंड अब हो जाएगा 2/3 1 प्लस एक्स का पावर 3/2 और इसकी लिमिट होगी 0 से 1 प्लस 2/3 एक्स का पावर 3/2 और लिमिट होगी 0 से 1। क्लियर। अब यहाँ पे हम लिमिट होल्ड कराएंगे, 2/3 हमने कॉमन ले लिया, अपर लिमिट पे वैल्यू मिलेगी हमको, 0 से कोई मतलब नहीं, लोअर लिमिट से नहीं मतलब रखना है, ठीक नहीं, यहाँ पे होगा यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 का पावर 3/2 2 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे 1 प्लस और यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे 1 और लोअर लिमिट पे 0, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल और यहाँ पे हमको मिला 2/3 इंटू का 2√2। तो ये हमारा हो गया 4√2/3 और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं इसके अगले सवाल को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।